बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद और नमन करता हूँ संतों के साथ महान देने वाले बाबा साहब बी आर अम्बेडकर जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन नमन सचिन नमन। उधर जाओ उधर। इस देश की लीड की हड्डी, इस देश को मजबूत करने वाले अब्दुल कलाम जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन नमन। बहुजन समाज में सभी महापुरुषों के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। साथियों, मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। आज इस देश का जो माहौल चल रहा है, आज ये भाईचारा सम्मेलन, क्यों जरूरत पड़ी इस भाईचारा सम्मेलन की? क्या जरूरत पड़ी इस भाईचारा सम्मेलन रखने की? इस देश का जो माहौल खराब कर दिया कुछ छोटे छोटे मनवादी और आतंकवादी बोलूंगा मैं उन्हें, क्योंकि जो देश का नाश करते हैं, जो देश को खोखला करते हैं, जो देश की एकता को खराब करते हैं, उनको आतंकवादी कहा जाता है। और आतंकवादी की जाति और धर्म कुछ नहीं होता है। मैं बता देना चाहता हूँ उन आतंकवादियों को जो हमारे देश में रहकर, ये भारत देश किसी के बाप का नहीं है, ये भारत देश हर उस नागरिक का जो भारत में रहता है। मैं बता देना चाहता हूँ उन तुम लोग पानी पीने के लेकर मारते हो, घोड़ी चढ़ने को लेकर मारते हो। तुम्हारी ये बदमाशी बिल्कुल भी सहन नहीं की जाएगी, क्योंकि यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर वादी तैयार है और संवैधानिक दायरे में रह के तुम्हारा इलाज किया जाएगा। ये मैं इस मंच के माध्यम से बता देना चाहता हूँ। मैं बता देना चाहता हूँ, ये मुस्लिम हिंदू मुस्लिम कर तुम हमारे भाइयों को मारते हो, काटते हो, उनके घरों में घुसते हो, तुम्हारा इलाज बांध दिया जाएगा। और बता देना चाहता हूँ, आने वाली 1 तारीख हम पेन से भी लड़ना जानते हैं और तलवार से भी लड़ना जानते हैं। तलवार का इतिहास भी बता देता हूँ, तारीख ज्यादा दूर नहीं है, 2 ही दिन बचे हैं। 1818 1 जनवरी का इतिहास पढ़ लेना। 500 वीर महार योद्धाओं ने 28,000 को गाजर मूली की तरह काटा था। और जो दिमाग में गलत फैली हुई हमारे घरों में घुसने की और हमारे समाज को टारगेट करने की, तो भीमा कोरा गांव दौड़ा देंगे। क्योंकि इस संविधान लिखा है, हम संविधान के दायरे में रहना चाहते हैं। हम चाहते हैं इस देश में भाईचारा बना रहे। भाईचारे से ही ये देश चलता है। किसी के हिंदू राष्ट्र से देश चलने वाला नहीं है, ये देश संविधान से चलेगा। मैं बता देना चाहता हूं, जो लोग हिंदू मुस्लिम करके हमारे भाईचारे को, सिख धर्म को, ईसाई धर्म को, हिंदू धर्म को खराब कर रहे हैं, मैं बता देना चाहता हूं उनको कड़े शब्दों में कि इस देश में जो लाल किला है, वहां पर भी 6,000-32,000 लोगों के नाम मुस्लिम भाइयों के हैं और हमारे हिंदू भाइयों के भी है। और मैं कह देना चाहता हूं, इस देश की आजादी में 7,32,000 लोगों ने इस देश को अपनी आजादी कराने के लिए, इस देश के लिए आहुति दी, अपनी जान कुर्बान की है। तो समाज के लोगों, आप लोग इतिहास पढ़िए। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा था, शिक्षा वो शहद का दूध है, जो पिएगा वो दारेगा। शिक्षा वो शहद का दूध है, जो पिएगा वो दारेगा। और साथियों, शिक्षित बनो, संगठित रहो। और संघर्ष तो हम कर ही रहे हैं। संघर्ष जब तक इस शरीर में लहू का एक कतरा है, संघर्ष जारी रहेगा। मगर बाबा साहब के संविधान पे किसी ने आंख उठाकर देखी, पहली चेतावनी यह है कि संविधानिक दायरे में उसका इलाज किया जाएगा। नहीं तो भीमा कोरा गांव की मैंने तारीख बताई थी, 1818 इतिहास पढ़ लेना, फिर उसके बाद उस तरीके से क्या इलाज किया जाएगा। साथियों, आपको पता है, कुछ दिन पहले एक आजम खान नाम के सिपाही इस देश के लिए कुर्बान हो गए हैं। जब उनकी छोटी सी बच्ची रो रही थी, वो हमारे भारत के तिरंगे में लिपटे पड़े थे, और वो छोटी सी बच्ची रो रही थी, मेरा कलेजा फट गया। और जो वो हिंदू मुस्लिम करने वाले ठेकेदार है, मैं उन्हें कमीनों को कहना चाहता हूँ, अपनी औकात में रहो। इस देश के लिए एक आजम खान ने भी साजत दी है और अभी दी है।
तो क्यों भाई, क्यों इस देश का माहौल खराब कर रहे हो? क्यों भाईचारा खराब कर रहे हो? क्यों इस देश में भाईचारे की जो मिसाल सिख ईसाई हिंदू आपस में भाई भाई हैं, क्यों इस देश में ये आप लोग आके छोटी छोटी मजहबों के नाम पर, हिंदुओं के नाम पर, गाय के नाम पर पैसा खाते हो और फिर गरीब मजदूरों की दुकानें तोड़ते हो? अरे मेहनत करके खाओ भाई, मेहनत करके खाओ। क्या जरूरत है तुम्हें हिंदू धर्म के ठेकेदार बनने हो, बहुजन समाज के ठेकेदार बनने हो, अम्बेडकरवाद के ठेकेदार बनने हो? क्या जरूरत पड़ी है आप लोगों को? तो ये सारी चीजें बिल्कुल भी चलने नहीं देंगे। देखो देश का इतना ज्यादा माहौल खराब हो चुका है, और खासकर हमारे जिला देहरादून और उत्तराखंड का तो इतना बुरा हाल है कि लोग घर में ही घुस जाते हैं। अरे भाई क्यों घुस रहे हो? संविधान आपको आजादी थोड़ा ना देता है किसी के घरों में घुस जाओगे आप? संविधान आजादी थोड़ा ना देती है कि तुम किसी के आधार कार्ड चेक कर लोगे। आधार कार्ड चेक करने के लिए सरकार बनाई गई है, प्रशासन के लोग बनाए गए हैं। तुम्हारी क्या औकात है कि तुम लोग दाढ़ी से और मूंछों से तय करोगे कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है? तुम्हारी यह औकात है? तुम्हारी औकात मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। मैं बता देना चाहता हूँ संविधानिक दायरे में रहकर कि इलाज पहले संविधान के दायरे में किया जाएगा, और जो संविधान से नहीं मानोगे तो फिर बीमा कोरेगार गाँव वाली 1818 की जो तारीख है उसे पढ़ लेना, फिर उससे भी इलाज करना आता है हमसे। तो इस देश में भाईचारा चाहते हैं हम लोग। इस देश से जातिवाद खत्म करने के लिए तुम लोग कभी रोडों पे मैंने नहीं देखे आंदोलन करते हुए। तुम लोग एक महिला के साथ में, एक महिला को नहीं करके घुमाया जाता है मणिपुर में, तुम तब नहीं आंदोलन करते हो। एक हिंदू दूसरे हिंदू पर जाति के नाम पर गोली चलने पर मूंछ काट दी जाती है, उसको गोली मार दी जाती है। जब तुम्हें हिंदू धर्म समझ में नहीं आता है, एक व्यक्ति मंदिर में प्रवेश करता है तब तुम्हें हिंदू नजर नहीं आता कि एक छोटा भाई, एक भाई हिंदू भाई मंदिर में जा रहा है, तब तुम्हारे दिमाग में ये बात नहीं आती कि ये भी हमारा हिंदू भाई है। सिर्फ ठेकेदारी करने के लिए, ठेकेदारी करने के लिए तुम्हें छोड़ा गया है क्या? इस देश का माहौल खराब करने के लिए छोड़ा गया है क्या? ये बिल्कुल भी चलने नहीं देंगे। और क्रांतिकारी की संख्या ज्यादा नहीं हुआ करती। बाबा साहब अम्बेडकर जी, पेरियार, नानक जी, रविदास जी, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु भगत सिंह जी, इन सब की जो संख्या थी मैंने आपको बताई थी, 7,32,000 थे। और आज ये जो जनसंख्या है कितने करोड़ की आप सोचो। तो इसीलिए भैया क्रांतिकारी लोग हर किसी के घर में पैदा नहीं हुआ करते। और मैं तो सभी भाइयों से ये कहना चाहता हूँ, सब भाई लोग मिलजुल कर रहे, चाहे वो अपना हिंदू भाई हो, चाहे मुस्लिम भाई हो, चाहे सिख भाई हो, चाहे वो हमारा जैनी भाई हो, सबके एक दूसरे के साथ मिलके एक दूसरे से भाईचारा बनाओ, उनके साथ में उठो बैठो, उनके साथ में खाना खाओ। ये देश तब चलेगा। ये देश जातिवाद से नहीं चलेगा, भारत के संविधान से चलेगा। और ये देश किसी के एक के बाप का नहीं है। ये देश भारत में रहने वाले हर व्यक्ति का है। ये भारत में हर समाज के व्यक्ति का है। ये देश संविधान से चलेगा। ये किसी के एक नारे से ये देश चलने वाले नहीं।